हाय फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि मोटिवेशन कोई जादू नहीं है। यह एक केमिकल रिएक्शन है जो आपके शरीर के अंदर होता है। जब ये केमिकल सही बैलेंस में होता है तो आप अनस्टॉपेबल महसूस करते हैं, और जब यह इम्बैलेंस हो जाता है तो सिंपल काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। आज हम उस सीक्रेट को समझेंगे। कभी आपने खुद से कहा है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, लेकिन फिर भी मैं कर क्यों नहीं पा रहा? आप अकेले नहीं हैं, और इसका कारण लेजीनेस नहीं है, इसका कारण है आपके हार्मोन्स। कुछ दिन आप इतने मोटिवेटेड होते हैं कि बड़े से बड़ा काम भी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जब छोटे से छोटे काम के लिए भी मन नहीं करता। कभी अचानक खुशी महसूस होती है बिना किसी खास वजह के, और कभी बिना कारण मन भारी लगता है, जैसे अंदर से एनर्जी खत्म हो गई हो। कभी फोकस इतना स्ट्रांग होता है कि घंटों तक काम करते रहते हैं, और कभी माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट होता है कि 5 मिनट भी कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि यह सब हमारी विल पावर की कमी है। हम खुद को ब्लेम करते हैं कि हम डिसिप्लिन नहीं है, हम स्ट्रांग नहीं है, हम कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन साइंस हमें कुछ और बताती है। सच ये है कि हमारी जिंदगी के बहुत से फैसले, हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स और हमारी परफॉर्मेंस हमारी बॉडी के अंदर बनने वाले छोटे छोटे केमिकल्स कंट्रोल करते हैं, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हमारे हार्मोन्स हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारी सफलता को प्रभावित करते हैं, और कैसे हम अपने हार्मोन्स को बैलेंस करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि जब हार्मोन्स बैलेंस में होते हैं तो सक्सेस मुश्किल नहीं, नेचुरल हो जाती है। साथियों, इस पूरे वीडियो को हम 5 भागों में बांटकर हार्मोन्स के बारे में जानेंगे, जो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक बने रहें। पार्ट 1, हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर काम करते हैं, लेकिन इनका इंपैक्ट हमारी पूरी जिंदगी पर दिखाई देता है। हार्मोन्स ब्लड के जरिए बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक सिग्नल्स भेजते हैं और बताते हैं कि शरीर को कब सोना है, कब जागना है, कब एनर्जी बनानी है और कब आराम करना है। आपका मूड कैसा रहेगा? आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे या थके हुए? आप स्ट्रेस महसूस करेंगे या काम रहेंगे? आप फोकस्ड रहेंगे या डिस्ट्रैक्टेड? इन सब पर हार्मोन्स का सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर हार्मोन्स सही बैलेंस में हो तो इंसान नेचुरली प्रोडक्टिव, पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट महसूस करता है। ऐसे व्यक्ति को डिसिप्लिन मेंटेन करने में ज्यादा स्ट्रगल नहीं होती। उसे मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका ब्रेन नेचुरली उसे काम करने के लिए पुश करता है। लेकिन जब हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो बिना किसी बड़ी वजह के भी व्यक्ति परेशान, लेजी या डिमोटिवेटेड महसूस कर सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, लेकिन असल में हमारी बॉडी के अंदर केमिकल इम्बैलेंस चल रहा होता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हर प्रॉब्लम सिर्फ माइंडसेट की नहीं होती। कई बार प्रॉब्लम बॉडी केमिस्ट्री की भी होती है। पार्ट 2, जैसे हार्मोन वैसी जिंदगी। इमेजिन कीजिए, अगर आपकी बॉडी लगातार स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस कर रही हो तो छोटी छोटी बातों में भी टेंशन महसूस होगी। आप ओवरथिंकिंग करेंगे, आप जल्दी इरिटेट होंगे, आपको हर सिचुएशन मुश्किल लगेगी। अगर मोटिवेशन हार्मोन कम हो तो इंपॉर्टेंट काम भी पोस्टपोन होते रहेंगे। आप प्लान तो बनाएंगे लेकिन एक्शन नहीं ले पाएंगे। अगर स्लीप हार्मोन डिस्टर्ब हो तो पूरी रात सोने के बाद भी थकान महसूस होगी। आप सुबह उठेंगे लेकिन फ्रेश महसूस नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि हमारी जिंदगी का एक्सपीरियंस काफी हद तक हार्मोन से बनता है। इसीलिए कहा जाता है, जैसे हार्मोन्स वैसी जिंदगी। जब बॉडी के अंदर सही बैलेंस होता है तो कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और मोटिवेशन नेचुरली आने लगते हैं। जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो छोटी छोटी चीजें भी बड़ी प्रॉब्लम्स लगने लगती हैं। इसलिए लाइफ चेंज करने के लिए सिर्फ गोल्स बदलना काफी नहीं, बॉडी एनवायरनमेंट बदलना जरूरी है। पार्ट 3, 4 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। अब हम उन 4 हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे जो हमारी डेली लाइफ को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। 1, डोपामीन मोटिवेशन हार्मोन। डोपामीन को रिवॉर्ड हार्मोन भी कहा जाता है।
जब हम कोई गोल अचीव करते हैं, जब हम प्रोग्रेस करते हैं, जब हम कुछ नया सीखते हैं, तब डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन हमें आगे बढ़ने की एनर्जी देता है, ये हमें मोटिवेटेड रखता है, ये हमें एक्शन लेने के लिए पुश करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इंस्टेंट प्लेजर में डोपामीन ढूंढने लगते हैं, जैसे एक्सेसिव सोशल मीडिया, कंटिन्यूअस स्क्रॉलिंग, जंक एंटरटेनमेंट। ये एक्टिविटीज डोपामीन स्पाइक्स देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म मोटिवेशन को कम कर देती है। इसलिए डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए डोपामीन बैलेंस जरूरी है। 2. सेरोटोनिन हैप्पीनेस हार्मोन। सेरोटोनिन मूड को स्टेबल रखता है, ये हमें काम, रिलैक्स्ड और सेटिस्फाइड महसूस कराता है। जब सेरोटोनिन लेवल अच्छा होता है तो इंसान छोटी चीजों में भी खुशी महसूस करता है। नेचर में वॉक करना, सनलाइट लेना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, ये सब सेरोटोनिन को नेचुरली बूस्ट करते हैं। सेरोटोनिन हमें अंदर से स्टेबल बनाता है। 3. कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन। कोर्टिसोल जरूरी हार्मोन है क्योंकि यह हमें डिफिकल्ट सिचुएशंस हैंडल करने की एबिलिटी देता है। लेकिन जब कोर्टिसोल लगातार हाई रहता है तो एंजाइटी, टेंशन और ओवरथिंकिंग बढ़ जाती है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस बॉडी को वीक कर देता है, इससे इम्यूनिटी भी कमजोर हो सकती है। इसलिए स्ट्रेस मैनेज करना सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए नहीं, फिजिकल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। 4. मेलेटोनिन स्लीप हार्मोन। मेलेटोनिन डीप स्लीप के लिए जरूरी हार्मोन है। जब मेलेटोनिन सही अमाउंट में बनता है तो स्लीप डीप होती है और मॉर्निंग एनर्जी हाई रहती है। लेकिन लेट नाइट मोबाइल यूज, ब्लू लाइट एक्सपोजर, इरेगुलर स्लीप टाइमिंग मेलेटोनिन प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे स्लीप क्वालिटी खराब हो जाती है। और जब स्लीप खराब होती है तो बाकी हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होने लगते हैं। पार्ट 4 स्टोरी। एक एथलीट की कहानी समझते हैं। एक खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस करता था, वो डिसिप्लिन था, हार्डवर्किंग था, फोकस्ड था, लेकिन उसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। वो सोचता था कि शायद उसकी मेहनत कम है, शायद उसका टैलेंट कम है, शायद वो सक्सेस के लिए बना ही नहीं है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगा। लेकिन असली प्रॉब्लम कुछ और थी। वो देर रात तक जागता था, उसकी स्लीप खराब थी, वो जंक फूड ज्यादा खाता था और हमेशा स्ट्रेस में रहता था। उसका बॉडी रिकवरी नहीं कर पा रहा था, उसके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो चुके थे। फिर उसके कोच ने उसे एडवाइस दी, स्लीप इंप्रूव करो, डाइट इंप्रूव करो, स्ट्रेस कम करो। कुछ ही महीनों में उसकी परफॉर्मेंस ड्रामेटिकली इंप्रूव हो गई, क्योंकि उसकी मेहनत नहीं, उसके हार्मोन्स बदल गए थे। जब बॉडी बैलेंस में आए तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो गई। पार्ट 5 हार्मोन्स बैलेंस कैसे करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हम हार्मोन्स को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। 1. अच्छी नींद 7-8 घंटे की क्वालिटी स्लीप हार्मोन्स को रीसेट करती है। स्लीप बॉडी की नेचुरल रिकवरी प्रोसेस है। जब स्लीप इंप्रूव होती है तो फोकस इंप्रूव होता है, मूड इंप्रूव होता है, एनर्जी इंप्रूव होती है। 2. हेल्दी फूड। हम जो खाते हैं वही हमारी बॉडी बनाती है। प्रोटीन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, ये हार्मोन्स के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। जंक फूड टेम्पररी प्लेजर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म एनर्जी कम कर देता है। 3. डेली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी शेप के लिए नहीं, ब्रेन केमिस्ट्री के लिए भी जरूरी है। एक्सरसाइज डोपामीन और सेरोटोनिन को बूस्ट करती है, इससे मूड इंप्रूव होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 4. स्ट्रेस कंट्रोल। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जर्नलिंग, ये कोर्टिसोल को कम करने में मदद करते हैं। स्ट्रेस कंट्रोल करने से क्लैरिटी इंप्रूव होती है। 5. पॉजिटिव माइंडसेट। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से ब्रेन पॉजिटिव सिग्नल्स जनरेट करता है। पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट नहीं, ये बायोलॉजिकल इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है। छोटी हैबिट्स बड़े हार्मोनल चेंजेस लाती है। पार्ट 6 पावरफुल इंसाइट। सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, सही एनवायरनमेंट से मिलती है। और सही एनवायरनमेंट सिर्फ बाहर नहीं, हमारी बॉडी के अंदर भी बनता है। जब हार्मोन्स बैलेंस होते हैं तो डिसिप्लिन आसान हो जाता है, फोकस नेचुरल हो जाता है और कंसिस्टेंसी पॉसिबल हो जाती है जब बॉडी सपोर्ट करती है।
तो माइंड स्ट्रांग बन जाता है। कंक्लूजन, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सिर्फ गोल्स मत बदलिए, अपनी डेली हैबिट्स बदलिए, क्योंकि डेली हैबिट्स हॉर्मोन्स को चेंज करती है, हॉर्मोन्स बिहेवियर को चेंज करते हैं और बिहेवियर डेस्टिनी को चेंज करता है। रिमेंबर, कंट्रोल योर हॉर्मोन्स, कंट्रोल योर लाइफ। दिस वीडियो इज इंस्पायर्ड बाय मास्टर योर हॉर्मोन्स बुक्स। गो एंड मस्ट रीड दिस लाइफ चेंजिंग बुक। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि मोटिवेशन की कमी हमेशा आपकी कमजोरी नहीं होती। कई बार आपके हॉर्मोन्स ही आपकी एनर्जी, फोकस और मूड को कंट्रोल करते हैं। जब डोपामीन बैलेंस में होता है तो काम करने की इच्छा बढ़ती है। जब सेरोटोनिन सही लेवल पर होता है तो मन खुश और स्टेबल रहता है। जब कोर्टिसोल ज्यादा बढ़ जाता है तो स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। और जब ऑक्सीटोसिन बैलेंस में होता है तो कॉन्फिडेंस और कनेक्शन स्ट्रांग होता है। मतलब, अगर हम अपने हॉर्मोन्स को सही लाइफस्टाइल से बैलेंस करें तो मोटिवेशन अपने आप बढ़ सकता है, फोकस स्ट्रांग हो सकता है और कंसिस्टेंसी आसान हो सकती है। याद रखिए, सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट हैबिट्स से मिलती है और स्मार्ट हैबिट्स आपकी बॉडी और माइंड दोनों को स्ट्रांग बनाती है। छोटी छोटी चीजें